तो नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक साइंस। जैसे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो पक्का आपके एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो आपके सपनों की सरकारी नौकरी को और करीब ले जाएगा। जनरल साइंस, विज्ञान प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो देखिए ये है चारों ऑप्शन और आपको बताना है किस किसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो जो घेंगा रोग होता है वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम। तो आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। इसका सही आंसर है हमारा फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, सूक्ष्म, इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है बताइए? रडार सिस्टम, इसका सही आंसर है सूक्ष्म तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो जो कुछ भी हो उसकी घूर्णन को किससे मापा जाता है? तो घूर्णन मापने के मीटर का नाम बताइए, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। क्या कहते हैं? स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक। ऑप्शन, मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? इसका आंसर है हमारा मच्छर। मच्छर जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36, 50। सही आंसर है हमारा 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, जॉनसन। सही आंसर है हमारा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक, एसिटिक, मैथनोइक, लैक्टिक। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा मैथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से क्या होता है? लोहा लोहा का भार कम हो जाता है। क्या होता है? सॉरी, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग ऊपरी परत जो बनती है उससे लोहा लोहा का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, तो कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शन, फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग होता है। फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0, -1, 1, 9.8। इसका सही आंसर आपने देख लिया होगा, ये 0। त्वरण का मान 0 होता है।
कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप बताएं इसमें, हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या टैकोमीटर। इसका सही आंसर होता है हमारा क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। क्रायोमीटर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 से 2000, 20 से 20,000, 20,000 से अधिक हर्ट्ज, 200 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है जो हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? निर्वात। लोहा, कागज, पत्थर कौन पहले गिरेगा, या तीनों एक साथ? तो इसका सही आंसर आप बताएं। तीनों एक साथ। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन है मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन, न्यूटन। सही आंसर है हमारा जॉन डाल्टन ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें करता है वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय। किस पर करता है? अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होता है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होता है? इसका आंसर देखना पड़ेगा। न्यूटन मीटर। आघूर्ण बल की एसआई इकाई न्यूटन मीटर। आघूर्ण बल का एसआई इकाई न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग किसको करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़ा, किसको करता है? मस्तिष्क को। किसको करता है? मस्तिष्क को, अल्जाइमर रोग। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपोएसिस, ल्यूकेमिया, पीलीसीथीमिया। इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हेमेटोपोएसिस। क्या कहा जाता है? हेमेटोपोएसिस। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपोएसिस कहा जाता है। फ्लोरोसेंस लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध को कम करना, प्रतिरोध को बढ़ाना। तो क्या है इसका आंसर? आप लोग बताएं। विद्युत धारा का प्रभाव क्या करने के लिए? कम करने के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहा जाता है? इसका परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है, उसको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। क्या है इसका सही आंसर? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में। किस अंग में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क में। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है?
0.03%। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले, हॉलसिले, विलियम हार्वे, या ए और बी दोनों, मीन्स प्रिस्टले और कॉल्सिले। तो प्रिस्टले और कॉल्सिले ऑक्सीजन की खोज दोनों ने मिलकर की थी। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 50, 80, 100, 120। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6। 5। कितने में? 5। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर सबसे गर्म परत है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? सबसे जहरीली गैस कौन सी है? बताइए। ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने जाइलाल ब्रोमाइड ये कम सुनी होगी, ये सबसे जहरीली गैस होती है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ये होती है हमारी आर्गन। कौन सी होती है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस आर्गन होती है। कौन सी होती है? आर्गन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम। कौन सी धातु मौजूद है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? ऑप्शन है कार्बनिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ऑक्सैलिक। तो ऑक्सैलिक हमारा सही आंसर है। जैविक अम्ल ऑक्सैलिक अम्ल। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना, खमीर का स्राव करना। तो जो हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल होता है उसका मुख्य कार्य रोगाणुओं का विनाश करना होता है। क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना। दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है? बुझा चूना, बिना बुझा चूना, चूना, जिप्सम। तो इसका सही आंसर है बिना बुझा चूना। निम्नलिखित में से किसकी आयु पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशुओं की। जीवाश्म की। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? लाल और हरे को मिलाने से पीला रंग बनेगा। कौन सा रंग बनेगा? पीला। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कीट। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और ऑर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और ऑर्गन। तो इसका सही आंसर है हमारा पारे का वाष्प और ऑर्गन। क्या? पारे का वाष्प और ऑर्गन।
ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है गलनांक बिंदु के द्वारा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भौतिक संतुलन समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमीनियम, पोटेशियम, प्लैटिनम। तो सोडियम होता है, इसको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं सोडियम धातु को। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने मौजूद थे? तो न्यूलैंड के अनुसार 56। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, उपरोक्त सभी में। तो बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होगी। इसमें बांध के पानी, बाकी सब में गतिज ऊर्जा होगी। जी का मान ज्ञात किया था। जी का मान ज्ञात किया था किसने? न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो जी का मान ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 90, 140, 120, 160, 120, 80, 80, 120। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब हमारा होता है 120, 80। निम्न में से कौन मूत्र में असमान घटक है? असमान घटक है। यूरिया सामान्य है, कैरोटीन सामान्य है, सोडियम भी सामान्य है, एल्बुमिन असामान्य है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? तो यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें देखेंगे यूरिया हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया अपशिष्ट पदार्थ है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 665। मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ स्थित होती है? जबड़े में। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिथ, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट में। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? आपको इसका आंसर बताना है। चलो, तो दोस्तों ये थे आज के सेशन के क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि और सभी तक भी पहुंच सके। और हाँ, स्मार्ट प्रैप GPT-4 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको रोज हम सेशंस में मिलते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।